मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इनक्वालिटीज। ठीक है। इनक्वालिटीज जो है वो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का। अगर आपको मान लीजिए कि अगर कैलकुलस को अच्छे ढंग से समझना है तो फिर आपको इनक्वालिटी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि इनक्वालिटी होता क्या है। ठीक है। इनक्वालिटी क्या होता है, समझो यहाँ पर डिफिनीशन। ठीक है। अगर आप दो नंबर के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन, इट इज द कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, या टू वेरिएबल्स। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इनक्वालिटी कंपेयर कंपेयर टू वेरिएबल्स शोइंग इफ वन इज लेसर देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू अनदर नंबर। क्लियर है। जैसे यहाँ पे समझिए बच्चे, x not equal to y says that x is not equal to y, right? If x greater than, read as x greater than y, क्या पढ़ेंगे, says that x is greater than y. Okay. Now if x less than y, read as say that x is less than y. Okay. Now if x greater than equal to y, says that x is greater than or इक्वल टू y. ओके। तो देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे, x नॉट इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। चलो हम एक एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है। इफ x ग्रेटर देन y इज ट्रू, ठीक है, ये वाला सिंबल जो है x ग्रेटर देन y इज ट्रू, ये सही होगा कब, व्हेन एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, आइदर x ग्रेटर देन y या x इक्वल टू y, राइट। नाउ वी टेक अ एग्जांपल, 4 greater than equal to 5, 4 greater than equal to 3. ओके, दिस इज ट्रू या फॉल्स। तो देखो यहां पे क्या देखेंगे कि 4 बड़ा है 3 से, राइट, बट 4 नॉट इक्वल टू 3, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता है, दोनों में से एनी वन ऑफ देम इज ट्रू। ठीक है, आइदर x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y। तो यहां पे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये क्या है, ट्रू है। दोनों में से कोई भी एक सही है तो ये सही है। अगर ऐसे लिखा रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू या फॉल्स, ऑफ कोर्स ट्रू, क्योंकि 4 4 से बड़ा तो नहीं होता है, बट 4 4 के बराबर होता है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स, तो सर फॉल्स होगा, क्योंकि 4 5 से बड़ा भी नहीं होता है ना, और 4 5 के बराबर भी नहीं है। क्लियर है। ठीक है। चलो देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सिंबल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे है ना, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि जो चिड़िया की जो चोंच होती है ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, तो ये बड़ा साइड हो गया, ग्रेटर साइड, ठीक है, और ये चोंच क्या है, बंद है, क्लोज है, तो इसको बोलते हैं स्मॉलर साइड। ठीक है। तो इधर जो भी नंबर होंगे 4 बड़ा 3 से, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 ग्रेटर देन 3। ठीक है ना।
अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 लेस देन एक्स, 3 लेस देन एक्स, एक्स बड़ा है, इधर मुंह खुला हुआ है तो वो बड़ा है किससे, 3 से, तो x बड़ा है 3 से, या 3 लेसर देन x। ओके, आई होप कि आपको इस सिंबल में, इनक्वालिटी वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या, इनक्वालिटी इक्वेशन। आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन पढ़े थे। अगर आप डिग्री 1 है वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा, अगर डिग्री 2 है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल अगर मान लो 0 के बराबर है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। अगर लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, या क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लेस देन 0, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो इन सारे को क्या बोलेंगे हम, इन इक्वेशन बोलेंगे, इनइक्वालिटी इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? अगर लीनियर इक्वेशन है और उसमें अगर ये वाला सिंबल यूज हो गया, इनइक्वालिटी यूज हो गया, तो हम उसको बोलेंगे क्या, लीनियर इन इक्वालिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर इन इक्वालिटी, ओके, या लीनियर इन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने हैं, जैसे 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हमको x निकालना होगा तो क्या करते थे, याद होगा, 2 को एक साइड से दूसरे साइड लाते थे, तो ये जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू आ जाएगा 2/3, 2/3, राइट। बट हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे। मान लेते हैं लीनियर इन इक्वेशन या लीनियर इन इक्वालिटी रहेगा, ठीक है। लाइक एज x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस का 3 लेस देन 0, इस टाइप का रहेगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर इन इक्वालिटी या लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं तो x की कितनी वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई, वो है क्या, x इक्वल टू 2/3, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे जो करते थे, किसी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्म का साइड चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 को हम लेफ्ट से राइट साइड लाए तो उसका साइन चेंज हो गया, x ग्रेटर देन 3 हो गया। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन था, यहाँ पे x इक्वल टू 2/3, ओनली वन सोल्यूशन था। यहाँ पे क्या है सोल्यूशन, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो x जो है 3 से बड़ा है, तो x 3 से बड़ा क्या हो सकता है, x के बारे में तो नहीं पता है, तो x के बारे में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं है, तो हम उसको रियल नंबर में एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम रियल नंबर मानेंगे यहाँ पे कि x क्या है, रियल नंबर है, तो 3 से बड़ा रियल नंबर बताओ। तो 3 से बड़ा रियल नंबर क्या हो सकता है, 3.1, 3.001, 3.00, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो क्या उस सारे नंबर को लिख पाओगे, नहीं, तो उस सारे नंबर को नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहेगा x बिलोंग्स टू, क्या दिया रहेगा, नेचुरल नंबर दिया रहेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया रहेगा, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से दिया रहेगा, यानी x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा बता सकते हो, 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 5 6 7 डॉट डॉट आ गया। यानी यहाँ पे जो आंसर आया ये किस फॉर्म में आया, सेट फॉर्म में आया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा रहे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये नहीं लिखा रहे तो आप क्या करोगे, तो ये नहीं लिखा रहेगा तो इसके आंसर को दिखाने के लिए, क्योंकि x क्या 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा मतलब क्या हो गया,
रियल नंबर, बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, उसको लिख नहीं सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरवल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, ठीक है। रियल लाइन पे इंटरवल्स का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे समझो क्या है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नंबर 1 में, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ओके। तो ये रियल नंबर लाइन, आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस रियल नंबर में से दो नंबर आप देख रहे हो, वो है क्या, 2 और 4 है। तो हमने क्या किया, कट मार्क कर लिया 2 और 4, राइट। छोटा है तो लेफ्ट साइड और 4 बड़ा है 2 से तो राइट साइड, क्लियर है। अब यहाँ पे समझना x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और वो रियल नंबर क्या है, 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है तो हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और 2 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर भी है तो हम 4 को भी क्लोज कर लेंगे, 4 को भी क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे बच्चे, ठीक है। 4 को भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। x क्या रियल नंबर है, x का वैल्यू क्या है 2 के बराबर, और 2 से बड़ा जितने भी रियल नंबर्स होंगे उस सबको कंसीडर करना है ना, अप टू 4 तक, 4 को भी कंसीडर करना है। तो इसके बीच के नंबर है जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक सिंबल के द्वारा लिखेंगे। आप दोनों इंड पॉइंट्स को लिख लो, तो दोनों इंड पॉइंट को लिख लो 2 4 कॉमा से सेपरेट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 4 के बीच के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो गए। जैसे आप इंटरवल्स का मतलब मूवी देखते हो तो उसमें होता है 3 से 6 मूवी का शो है, तो 3 से 6 बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों इंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और इंड का टाइम हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो क्या हो गया, 2 से 4, इसका मतलब हो गया 2 से लेके 4 के बीच के जितने भी रियल्स नंबर हो गए वो सारे के सारे इंक्लूडेड हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, इंड पॉइंट्स की। इंड पॉइंट्स, इंड वाले नंबर को कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या, 2 के बराबर है, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर है, और 2 से बड़ा नंबर लेना है, यानी इन पॉइंट्स को भी लेना है। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट को कंसीडर करना है, लेफ्ट वाले पॉइंट को कंसीडर करना है, लेना है क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज, तो इस सिंबल का यूज करते हैं। लेफ्ट साइड से ये वाला सिंबल, ठीक है, और राइट साइड से ये वाला सिंबल का यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया, और ये किसकी वैल्यू है, x की, तो यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2 to 4। इसका मतलब हो गया 2 से लेकर 4 तक सारे रियल नंबर्स, ठीक है बच्चे। तो इसको बोलते क्या, लेफ्ट साइड से भी क्लोज है, राइट साइड से भी क्लोज है, तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, फ्रॉम 2 to 4, या क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 4, ओके। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, रियल नंबर लाइन लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस पे दो नंबर है उसको कट मार्क लगा लो, ठीक है, कट मार्क लगा लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो क्या है बच्चे, x का वैल्यू क्या 2 के बराबर है, नहीं, तो इसको ओपन सर्किल लेना है तो क्लोज कर देंगे, और नहीं लेना है उस पॉइंट को तो ओपन करके रखेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, राइट। ओपन कर दिया, इसका मतलब दोनों इन पॉइंट्स नहीं लेना है, लेकिन x की वैल्यू 2 से बड़ा है राइट साइड, और कहाँ तक 4 तक जाएगा, 4 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2, 4, और ओपन के लिए हम ये वाला सिंबल का यूज करते हैं, लेफ्ट साइड से ये वाला सिंबल, राइट साइड से ये वाला सिंबल, या क्लोज का उल्टा यूज कर सकते हो, लेफ्ट साइड से क्लोज का उल्टा, राइट साइड से क्लोज का उल्टा, ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो। तो ओपन इंटरवल के लिए आप दो सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये वाला सिंबल यूज होगा। अगर कहीं भी ये दिया हुआ है तो आप पहले से जान लो कि ओपन इंटरवल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, क्या पढ़ेंगे बच्चे, ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 4, या ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 4, ओके। ये थर्ड वाले को देखो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखो
ठीक है, 2 और 4 ले लो, ठीक है, यदि दो रियल नंबर है 2 और 4 है, ओके, x के वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो ओपन कर लो, x का वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 को क्लोज कर लो, ठीक है, 4 को क्लोज कर लो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे, और 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 4 को इंक्लूड करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4 क्लोज्ड, लेफ्ट साइड पे ओपन है और राइट साइड पे क्लोज है, तो लेफ्ट साइड पे ओपन वाला सिंबल यूज करेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ओपन का दो सिंबल होता है 2,4 क्लोज, ये यूज कर सकते हो, ओके, समझ में आया, ठीक है, आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, x का वैल्यू जो है 2 के बराबर है, अच्छा इस इंटरवल को क्या बोलोगे, है ना, ओपन क्लोज इंटरवल, लेफ्ट साइड से ओपन है राइट साइड क्लोज है, तो ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 4, राइट, नेक्स्ट, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड क्या है, कंसीडर करना है उस पॉइंट को ना, तो इसको यहाँ पे दिखाते हैं, देखो, ठीक है, ये 2 है ये 4 है, लेफ्ट साइड को क्लोज कर दो और राइट साइड को ओपन कर दो, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, बट x वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स को लेने हैं ये, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, क्लोज इंटरवल 2 to 4 ओपन, समझ में आता है, इसको बोलते हैं क्या, क्लोज ओपन इंटरवल, ओके, अभी तक हम 4 इंटरवल पढ़े बच्चे, क्या, क्लोज इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल दोनों साइड से ओपन रहेगा तो सिंपली आप बोल सकते हो ओपन इंटरवल या ओपन इंटरवल, राइट, और ये क्या, लेफ्ट साइड ओपन है राइट साइड क्या है, क्लोज है, क्लियर है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, ओपन क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे क्या, ओपन क्लोज इंटरवल, और फोर्थ जो था वो क्या था, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चे, तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, नेक्स्ट, तो ये इंटरवल समझ में आ गया, आप इंटरवल जो है हम यूज करते हैं रियल नंबर के सोल्यूशन को लिखने के लिए, ओके, अगर आपका रियल नंबर नहीं है, अगर कोई सेट दिए हुआ है नेचुरल नंबर वगैरह, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेट होगा, पार्टिकुलर वैल्यू होगा, है ना, ये इसके बीच का नंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, समझ में आ गया बच्चे, नेक्स्ट, चलिए, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस इंटरवल को, इसको कैसे लिखोगे, तो रियल नंबर कुछ भी नहीं दिया है तो रियल नंबर मान लो, ठीक है, कट मार्क लगा दो, x का वैल्यू क्या है 4 के बराबर है तो क्लोज कर लो, और 4 से छोटा कहाँ तक जाएगा बताओ, कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट साइड, 4 से छोटा 3 2 1 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इस इंटरवल को क्या लिखोगे, तो पहले इंड पॉइंट क्या है, लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है, लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है, माइनस का इन्फिनिटी, और राइट इंड पॉइंट क्या है 4, और इन्फिनिटी क्या है, आप एक नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, जो मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है, तो फिक्स नहीं है तो उस पर हमेशा ओपन लगाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाएंगे क्योंकि वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है बच्चे, और 4 फिक्स नंबर है, 4 के बराबर है, क्लोज है, तो ये लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू जब भी 4 से छोटा रहेगा तो 4 से छोटा कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इस इंटरवल को क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड इंटरवल में हमेशा क्या होगा, छोटा वैल्यू, और राइट साइड बड़ा वैल्यू, छोटा से बड़ा लिखते हैं इंटरवल को, समझ में आया, तो ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल मीन माइनस इन्फिनिटी टू 4, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, तो ये हो गया 4 कहाँ तक जाएगा, ओपन है, और ये आ जाएगा आपका, तो इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 ओपन, क्योंकि 4 के बराबर नहीं है, x वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, 4 से छोटा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 से क्या है बच्चे, बड़ा है, 4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा बताओ, 5 6 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, सारे रियल नंबर्स, तो इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, 4 पे ओपन है और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रखना है, ठीक है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी, राइट, और इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये 4 मार्क्स कर लो, कट मार्क कर लो, x का वैल्यू 4 के बराबर है तो क्लोज कर लो,
और 4 से 12 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 4 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी, राइट। कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। एक चीज बात नोट करके लिख लो, ठीक है। अगर कहीं भी इंटरवल आपको दिया हुआ है ए से बी, कोई भी इंटरवल ओपन क्लोज हो या कोई भी इंटरवल इस तरह से दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा क्या, लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ क्या होगा। जैसे अगर 3 से 6 मूवी है तो कितने घंटे की मूवी है, ड्यूरेशन बताओ, तो 6 - 3 3 आवर्स की मूवी है। उसी तरह लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, b माइनस का a, ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताओ लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया, 4 - 2 2 हो जाएगा। इस केस में लेंथ ऑफ इंटरवल 4 - 2 2 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। तो इसमें बताओ, तो अगर इंटरवल आपका दिए हुआ है क्या, -3 to 4 दिए हुआ है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया क्या, 7, यानी फाइनल दाया राइट साइड वाले वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड वाले वैल्यू। इस तरह से आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लोगे बच्चे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, जैसे मान लो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन रहेगा, एक से ज़्यादा इंटरवल रहेगा, तो उस इंटरवल का यूनियन कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे लेट ए बी द इंटरवल 2 to 6 and b be the interval of 5 to 7, right, 5 to 7, then इन दोनों का, दोनों सेट का ए और बी जो है सेट है, तो दोनों के यूनियन को हम इस तरह से सिंबॉलिकली लिखेंगे, ए यूनियन बी, यानी दोनों सेट का हम क्या करेंगे, इंटरवल करेंगे, यूनियन करेंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चे, पहला देखो तो रियल नंबर पे, क्योंकि ये इंटरवल में है तो रियल नंबर होगा, ये भी इंटरवल में तो रियल नंबर होगा, रियल नंबर का सेट है, सबसेट है। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिख, कट मार्क लगाओ, सबसे छोटा वैल्यू 2, उससे बड़ा कितना हो जाएगा 5, उससे बड़ा 6 और सबसे बड़ा 7। अब इन दोनों का यूनियन कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चे, फोकस। पहला जो इंटरवल है क्या है, क्लोज है, तो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 क्लोज से लेके कहाँ तक जाएगा, 6 क्लोज तक, ये आ गया, ये हो गया पहले वाले सेट, ठीक है। दूसरे वाले का क्या हो गया, और 5 से लेके कहाँ तक हो गया, 7 तक। लेकिन यहाँ पे इंटरवल नहीं लेना है, क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझ लो, मान लो कोई सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 2 4 6 7, तो आपसे पूछा जाएगा ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया एक ऐसा सेट जिसमें दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो चलो सेट ए का एलिमेंट लिख लिया, और सेट बी का एलिमेंट 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 और क्या आ जाएगा, 6 और 7, 6 और 7, ठीक है, ओके। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कहने का मतलब इसका तो एलिमेंट है ही है, इसका भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है, ठीक है। और देखो 6 जो है इसमें नहीं है, फिर भी ये यूनियन में है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब दोनों सेट का यूनियन करोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा कर लो, इसको सिंबॉलिकली क्या लिखोगे, 2 से 6 यूनियन क्या लिखोगे, 5 से 7 लिखोगे। तो इसके बीच के सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए, 2 से लेके कहाँ तक डायरेक्टली आ जाएगा, 2 से लेके 5 तक तो ये है, 6 तक है, 7 तक है, तो 2 से लेके 7 तक क्लोजर। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट, तो जब भी अगर दो सेट का कहेगा यूनियन लिखने के लिए तो दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। कहोगे सर एक और एग्जांपल करवाइए। तो मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू दिया रहेगा 4 से लेकर 6 तक दिया रहेगा, और एक और सबसेट है क्या, पहले वाले का सोल्यूशन मान लो ये आ गया, दूसरे वाले का आ जाएगा 7 to
8 आ जाएगा। तो कहोगे सर कुछ 4 से लेकर 6 तक तो है ही है, 4 से लेकर 6 तक है, इसके बाद वाला नंबर है तो यूनियन से दिखाएंगे 7 से लेकर 8 तक, क्योंकि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इसको दिखाएंगे और यूनियन इसको ऐसे करके दिखाएंगे। क्लियर है बच्चा? तो यूनियन में कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉमन है तो कॉमन वाले जो है डायरेक्टली 2 से लेकर 7 तक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे लेट 1 2 3 4, पीछे वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, और सेट बी इक्वल टू हो गया 1 3 6 7 4, मान लो ये। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें दोनों का एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट 1 दोनों में है, ठीक है, 3 दोनों में है और 4 दोनों में है। तो ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स है उसको आपको लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, अगर इंटरवल में रहेगा, मान लो ए जो है वो इंटरवल आपका दिए हुआ है 2 से 6 दिए हुआ है, एंड बी जो है वो आपका इंटरवल है क्या 4 to 8 दिए हुआ है। तो इन दोनों का इंटरवल कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखोगे? तो आप देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसमें सबसे छोटा नंबर 2 4 6 8, रियल नंबर पे ये सारे नंबर को प्लॉट कर लो, कट मार्क लगा लो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, 2 से कहाँ तक है? 6 तक है, तो 2 क्लोज है और 6 तक 6 भी क्लोज है। और नेक्स्ट क्या है? 4 से लेके 4 भी क्लोज है और 4 से लेके 8 तक है। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन ये वाला पार्ट हो गया, यानी 4 से लेके 6 के बीच का जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे दोनों में कॉमन है। ठीक है, और 4 और 6 दोनों क्या है? इन पॉइंट भी कॉमन है। तो ये आपका आ गया क्या? दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है? तो जब भी अगर मान लो कि इंटरसेक्शन बोलेगा तो आपको ये तरीके से ये आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? जब यूनियन कहेगा तो एक ही लाइन पे ड्रॉ करके देखना। ठीक है, और जब इंटरसेक्शन कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यूनियन कहेगा आपको, जैसे यहाँ पे ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 है। अगर दोनों का यूनियन बोलता तो 2 से लेके 6 तक, जिसमें 4 भी आ गया, और 4 से लेके 8 तक, तो ये सारा डायरेक्टली 2 से लेके 8 तक क्या हो गया आपका? इन दोनों का यूनियन आ गया। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात कहेगा तो आपको कॉमन लिखना है। तो एक का सोल्यूशन नीचे दिखाना और दूसरे का ऊपर दिखाना, और दोनों को क्या करना? इस तरह से कॉमन जो भी होगा उसको मार्क करके ड्रॉ करके आप लिख सकते हो। एनी डाउट बच्चा? समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इनइक्वालिटी इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे बच्चे, ठीक है, तो अगर रियल नंबर को सोल्यूशन दिखाना होगा तो उसके लिए आपको इंटरवल जानना चाहिए। इंटरवल अगर आप जान गए हो तो फिर इंटरवल में क्या है कि अगर 2 सोल्यूशन आ गया, ठीक है, तो दोनों सोल्यूशन का अगर हमको कॉमन सोल्यूशन लेना है या दोनों का यूनियन करना है, ठीक है, तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स भी बता दिए और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स या 2 इंटरवल भी आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग फाइनल टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? ठीक है, यहाँ पे समझना, सम बेसिक रूल्स टू इवेल्युएट लीनियर इनक्वालिटी। ठीक है, कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है जो आपको इनक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो रूल्स है क्या? फर्स्ट रूल देखो, समझो, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है बच्चे? यहाँ पे समझना, रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी इनक्वालिटी दिए हुआ है, ठीक है, जैसे a बड़ा है b से, ठीक है, तो a बड़ा है b से, जब उसको क्या करोगे? उसके पोजीशन को चेंज करोगे। ठीक है, a के जगह पे b और b के जगह पे a, ठीक है, तो इनक्वालिटी के साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया? b लेस देन a हो गया। पहले भी b लेस देन था, लेकिन उच्चारण क्या हो गया? चेंज हो गया। तो a बड़ा है b से, तो अब क्या हो गया? b छोटा हो गया, b लेस देन a हो गया। यानी अगर मान लो कि 3x माइनस का 4 है, ग्रेटर देन क्या है? 5 है, तो 5 को इधर लाते हो और 3x माइनस 4 को इधर लाते हो, तो फिर इनक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर माइनस का 3 लेस देन x लेस देन 5 है, तो इसके पोजीशन को अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
लेफ्ट वाले को राइट साइड, राइट वाले को लेफ्ट साइड करोगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट समझ में आ गया, ठीक है। लेफ्ट वाले जितने भी है तो सारे की बात कर रहा है, पार्टिकुलर टर्म की बात नहीं कर रहा है, सारे टर्म को राइट साइड लिया हो और लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिया हो तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, इसको ध्यान में रखना। कभी कभी हम लोगों का सोल्यूशन जो है ना एक्स लेस ये 5 लेस देन एक्स आ जाता है, तो जनरली हमको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, एक्स इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, एक्स ग्रेटर देन एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे x को लेफ्ट साइड करेंगे और 5 को राइट साइड करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या था, x बड़ा था 5 से, अभी भी तो देखो ना x बड़ा ही 5 से, यानी जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा, ठीक है। आप उसको कहीं भी ले जाओ, लेफ्ट टू राइट ले जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर वाला जो नंबर है वो उसी के साथ उसी साइड रहेगा जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा। क्लियर है, चलिए। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या हो गया, समझना कि a छोटा है b से, a छोटा है b से, यानी कोई भी इनक्वालिटी, ऐसा नहीं कि नहीं कि a छोटा b से ही लेना है, a बड़ा है b से लेना है, जो भी इनक्वालिटी आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिए क्या, a लेस देन b, a छोटा है b से, देन ध्यान से समझना, a में अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दोगे या सेम कांस्टेंट नंबर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्या बताया कि किसी भी इनक्वालिटी में बोथ साइड क्या करो, सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करो या सेम कांस्टेंट नंबर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यानी दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चे। जैसे x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये -3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे बच्चे, दोनों साइड क्या करो, 3 ऐड कर दो। तो दोनों साइड 3 ऐड करोगे तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3। और डायरेक्टली आप क्या करोगे, इस टर्म को इधर उठा के ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो किसी भी इनक्वालिटी में सेम कांस्टेंट नंबर, दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, राइट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 देखो ध्यान से समझना बच्चे, है ना, कि मान लो कि 3x² माइनस का 5x प्लस का 9 ग्रेटर देन x² माइनस का 9x प्लस का 5, ठीक है, इस तरीके से दिए हुआ है। तो आपको याद होगा जब यहाँ पे इक्वल रहेगा तो आप क्या करेंगे कि x² को लेफ्ट साइड ले आओगे, 9 माइनस 9x को भी ले आओगे, ठीक है, और इसको भी ले आओगे, क्लियर है। तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, किसी पार्टिकुलर टर्म में क्या लिखा हुआ है, इफ एन इनक्वालिटी एनी पार्टिकुलर टर्म्स ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन साइन ऑफ इनक्वालिटी विल नॉट चेंज बट साइन ऑफ टर्म विल चेंज। अगर किसी एक पार्टिकुलर टर्म को एक साइड से दूसरे साइड आप ट्रांसफर करोगे तो वो टर्म का साइन चेंज होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, बट उस इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर उस इनक्वालिटी में ग्रेटर देन लगा हुआ है तो ग्रेटर देन ही होगा और लेस देन लगा हुआ है तो लेस देन ही होगा। हाँ, चेंज कब होगा, जब आप इधर वाले का, लेफ्ट वाले का, इनक्वालिटी के लेफ्ट वाले साइड का जो भी टर्म है वो सारे टर्म को इधर ले आओ या इधर वाले का सारे टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 और 3x² माइनस का 5x प्लस का 9, लेफ्ट वाले सारे टर्म को उठा के राइट साइड कर दिए और राइट साइड वाले सारे टर्म को उठा के लेफ्ट साइड कर दिए, तो फिर इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किस रूल से, रूल नंबर 1 से। लेकिन हम पार्टिकुलर टर्म की बात कर रहे हैं, तो जब हम पार्टिकुलर टर्म की बात करेंगे तो हम चाहते क्या, x² को लेफ्ट साइड लाना, तो x² का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x² को राइट साइड लाएंगे या इसको माइनस का 5x है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 9x हो गया और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5, राइट साइड क्या बचा, 0। लेकिन इनक्वालिटी का साइन चेंज हुआ नहीं,
हम सारे टर्म को लिया है। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 3x² प्लस का 9 और इसको इधर लिया हो तो x² माइनस 9x प्लस का 5x प्लस का 5। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, -5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाए तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं हुआ, बट 5x का साइन क्या था, -5x माइनस था, वो उसको हम राइट साइड लाए तो प्लस हो गया। क्लियर है? तो पार्टिकुलर टर्म की बात कर रहे हैं, इंटरचेंज कर सकते हो, दोनों साइड से एक टर्म या दो टर्म को इंटरचेंज कर सकते हो, बट पूरे टर्म की बात करेंगे, पूरे टर्म को, होल टर्म को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करोगे तो फिर आपको रूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन x माइनस का 9, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, और आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए, आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2x ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो x को इधर लाओ तो 2x माइनस x हो जाएगा, और -5 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5 हो जाएगा। इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं हुआ, इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं हुआ, बट देखो तो x को लेफ्ट राइट से लेफ्ट लाए तो x प्लस से माइनस आ गया, और ये माइनस था तो इधर आके प्लस आ गया। जो आप जनरली 9th 10th में करके आए हो वही यहाँ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन कितना हो गया, -4। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन कैसे दिखाओगे, x का वैल्यू -4 से 12, कुछ भी नहीं दिया तो रियल नंबर कंसीडर करेंगे। तो -4 से छोटा रियल नंबर बताओ, -4 से छोटा रियल नंबर बताओ क्या हो जाएगा, तो -4 के बराबर नहीं है, लेकिन -4 से छोटा रियल नंबर कहाँ तक जाएगा बताओ, -4 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ओपन ओपन, समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, बढ़िया से। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ा कि किसी भी इनक्वालिटी में अगर उसके पोजीशन को चेंज करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्या पढ़े कि किसी भी इनक्वालिटी में दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हो या सेम कांस्टेंट नंबर क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या पढ़े, किसी भी इनक्वालिटी में पार्टिकुलर टर्म को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर कर सकते हो, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा लेकिन टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखो क्या है कि कोई भी इनक्वालिटी दिए हुआ, लेट कंसीडर एट a ग्रेटर देन b। ठीक है, a बड़ा है b से हम मान लिए। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड k से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और फिर डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी इनक्वालिटी दिया रहेगा, देखो ध्यान से, 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड, चलो वो कांस्टेंट नंबर हम ले लेते हैं, क्या, -2 ले लेते हैं, पहले +2 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, सेम कांस्टेंट नंबर से हम डिवाइड किए +2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। देखो तो पहले वाले का साइन और अभी का साइन क्या है, सेम है। तो किसी भी इनक्वालिटी में दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर आप दोनों साइड निगेटिव नंबर से डिवाइड करो, दोनों साइड क्या करो, निगेटिव नंबर से डिवाइड करो। देखो -2 से दोनों साइड हमने क्या किया, डिवाइड किया इस इनक्वालिटी में। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, -2 और ये क्या आएगा, -1। कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो देखो इनक्वालिटी के साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि किसी भी इनक्वालिटी में दोनों साइड के क्या है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, और के क्या है, 0 से छोटा यानी निगेटिव है। तो के पॉजिटिव है इस वाले केस में, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इनक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, पहले ग्रेटर था अभी भी ग्रेटर है, तो ये इनक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। ओके, बट अगर हम के क्या है, 0 से छोटा यानी निगेटिव है, निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी इनक्वालिटी में तो इनक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो पहले ग्रेटर था अब लेस देन आ गया। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखो क्या, x/2 ग्रेटर देन 3 है, हमको x निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो अगर इक्वल होता तो डायरेक्टली क्या करते थे 10th में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, समझ में? लेकिन अब क्या कर सकते हो, रूल मेनली ये है, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये भी आइडिया हो जाएगा। ये 2 क्या है पॉजिटिव है तो डायरेक्टली हम इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे x -2 ग्रेटर देन 3 रहेगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे x निकालेंगे तो x निकालने के लिए हमको -2 हटाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, x लेस देन -6 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से तो फिर इनक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सॉल्व करके बताइए। जैसे 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन x प्लस का x प्लस का 4, ओके, और आपको x निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, दिया रहेगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि x रियल नंबर नहीं है, क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, x को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे और -4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे। तो x को लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और -4 को इधर लाओगे तो +4 हो जाएगा, इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा। तो 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 तो हटाना है बच्चे, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो डिवाइड के लिए भी सेम रूल है, डिवाइड के लिए भी सेम रूल है। रूल क्या है देखो ध्यान से, किसी भी इनक्वालिटी में, ठीक है, एक मिनट बच्चे, हम डिवाइड की बात यहाँ पे कर दिए, मल्टीप्लाई का हालांकि करना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो ये डिवाइड को समझ में, मल्टीप्लाई को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी समझ लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 4, कौन बड़ा है 4 बड़ा है। तो दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर हम -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कौन बड़ा है -4 है, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो किसी भी इनक्वालिटी में दोनों के लिए सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवाइड के लिए भी, है ना। किसी भी इनक्वालिटी में सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, इनक्वालिटी के साइन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो सेम रूल आपको याद रखना है बच्चे डिवाइड के लिए भी। अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी के साइन क्या होगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चे, ठीक है, तो फिर आपको इनक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल रहेगा, ओके। तो यहाँ पे चलो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आया था 2x + 8 आया था, तो हमको x निकालना है ना। 2x ग्रेटर देन 8 है तो हमको x निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 2x/2 और 8/2 ये कितना हो जाएगा x और ये हो गया 4, तो x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या 4 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल में। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझना बच्चे,
किसी भी इनक्वालिटी को, जैसे मान लो यहाँ पे दिए हुआ है x, यहाँ पे मान लो कि दिए हुआ है a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो तो इसको पलट के लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1/a और ये आ जाएगा 1/b। तो फिर इनक्वालिटी के साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये आपको दिमाग लगाना है बच्चे। क्या दिमाग लगाना है कि अगर दोनों का साइन क्या रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव रहे, ठीक है, यानी दोनों का साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इफ बोथ हैव सेम साइन, तो देखो रेसिप्रोकल करने पे इनक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो किसी भी इनक्वालिटी को जब आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा जब दोनों नंबर का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बोथ हैव सेम साइन। क्लियर है? बट अगर दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तो फिर जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो फिर इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया, 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 बड़ा है 2 से, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 1/2 कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 3 ग्रेटर देन माइनस का 5, राइट, दोनों का साइन सेम है, तो देखो तो माइनस का 1/3 और माइनस का 1/5 कौन बड़ा है, बोलो, माइनस का 1/5 बड़ा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि ये आएगा 0.33 निगेटिव में और ये आएगा 0.2 निगेटिव में आएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, 4 ग्रेटर देन -1 की, 4 बड़ा है -1 से, अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 4 बड़ा है -1 से, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 और -1 का -1, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा निगेटिव से। तो पॉजिटिव नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो निगेटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा निगेटिव नंबर से। ओके, राइट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हाँ, कुछ नोट याद रखना बच्चे, ध्यान से समझना बच्चे, जब -3 से 4 दिया रहेगा, कोई भी इंटरवल दिया रहेगा, मान लो x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, -3 से 4 दिए हुआ है, जब हम इसको रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो 1/x करेंगे तो फिर क्या होगा, 1/x का मतलब समझ में आया, यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू क्या है, -3 के बराबर है और उससे बड़ा है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, यानी x का जो वैल्यू है वो -3 और 4 के बीच में है और दोनों पे इंक्लूडेड है, इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहते हैं, यानी 1/x का रेंज क्या होगा, x का रेंज तो ये हो गया, 1/x का रेंज क्या होगा, ठीक है, तो देखो तो 1/x का रेंज करेंगे तो क्या, इसको पलटेंगे, तो पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी के साइन चेंज होगा, कब, जब दोनों का साइन सेम रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा तो सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, -3 से 0 माइनस कर लेना ओपन, और 0 प्लस ओपन से 4 कर लेना, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे ताकि ये दोनों सेम बन जाएगा, -3 से 0 माइनस और 0 प्लस से 4, दोनों सेम। अब रेसिप्रोकल करोगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा बन जाएगा और जो छोटा है बड़ा बन जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। तो इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे 1/0 को क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी लिख सकते हो, और 0 माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो जो बड़ा था वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा बन जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। ये क्लोज था तो क्लोज कर दो, और ये हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और 4 का रेसिप्रोकल 1/4 क्लोज ओपन, ये आ जाएगा। तो ये अच्छा तरीका है लिखने का। अगर मान लो कोई भी इंटरवल मालूम है, निगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होता तो कोई बात नहीं है, आप रेसिप्रोकल कर देते, लेकिन दोनों निगेटिव से पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो फिर आपको सेम साइन बना लेना, ठीक है, इस पर हमेशा ओपन रखना है, और तब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद, ठीक है, जो बड़ा रहेगा वो छोटा बन जाएगा और छोटा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मान लो यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं, लिखो,
सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ लीनियर इक्वेशन है बच्चे जो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये तुमको क्वेश्चन कोई दे देगा, ये कोई क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, नंबर 1, 2 माइनस का 3x लेस देन 8 कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3x यानी x निकालना है तो x को हमेशा लेफ्ट साइड रखो और विदाउट x वाले टर्म को राइट साइड कर दो, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस का 3x लेस देन कितना 6। अब हमको x निकालना है तो क्या करेंगे, -3 को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी -3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड -3 से डिवाइड कर दो। तो -3 से डिवाइड करोगे तो बताए थे अभी, किसी भी इनक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा। तो लेस देन है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -2 हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे बताओ, रियल नंबर पे, कुछ दिया नहीं है तो रियल नंबर पे लिखो। 2 -2 के बराबर नहीं है, लेकिन -2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, -2 से इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहेगा 5 इंटू 2 माइनस का x, 5 इंटू 2 माइनस का x लेस देन ग्रेटर देन 5 इंटू एक्स माइनस का 3 दिया रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। जैसे पहले क्या करोगे, 5 5 कैंसिल कर सकते हो, क्यों, 5 5 दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड से 5 को कैंसिल कर देंगे, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इधर बचे गया 2 माइनस का x और इधर x माइनस का 3। ठीक है, x को इधर ले आओ। ठीक है, तो x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2x, और -3 को इधर लाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको x को हमेशा क्या करना है, लेफ्ट साइड रखना है x वाले टर्म को, और विदाउट x वाले को राइट साइड करना है। तो रूल नंबर 1, इधर वाले टर्म को इधर करेंगे और लेफ्ट वाले को राइट करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 2 हटाएंगे तो 2 कैसे हटाएंगे, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इधर ले आते हैं, तो लेस देन 5/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 के बराबर नहीं है, 5/2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 5/2 ओपन। राइट बच्चा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 5x माइनस का 4 लेस देन माइनस का 2x प्लस का 13, 2x प्लस का 73। ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू 9 10 11 12 13, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, अब -2x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x लेस देन -4 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 77 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, 7x लेस देन 77 आ गया। ठीक है, तो 7 हटाओ तो दोनों साइड 7 से डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 7 क्या पॉजिटिव है। तो दोनों साइड 7 से डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर क्या हो गया 11, तो x लेस देन क्या हो गया 11। तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेट दिए हुआ है 9 10 11 12 13। क्लियर है, यानी यहाँ पे जो है ना x को हम इंटरवल में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, x जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो 11 से छोटा इस सेट में कौन कौन है बताओ, 10 है और 9 है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 नहीं होगा। ठीक है बच्चा, चलो
वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 इंटू क्या लिखेंगे, 2 माइनस का एक्स बाई 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस का 2 बाई 5। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ों को। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 3 और 5 को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो क्या कर सकते हो, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर पहले क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं स्टेप को कम करना। तो देखो कुछ चीज़ें जो है पढ़ते पढ़ते सीख गए हैं, वो है क्या, देखो आप, ये पॉजिटिव नंबर है बच्चे, और ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 5 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो बात तो वही हो रहा है, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बट ध्यान से, क्या लेफ्ट साइड वाला जो भी पार्ट है वो लेफ्ट साइड ही रहे, और राइट साइड वाले जो भी पार्ट है वो राइट साइड ही रहे इनक्वालिटी के, इस बात को ध्यान में रखना है। अब 5 को इधर ले आओ, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले। तो ये हो जाएगा कितना, 25 टू जा 50 माइनस का 25x लेस देन ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 18, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, या 25 को इधर ले आओ तो 34x, और इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। तो 34 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 68, रूल नंबर 1 से इधर वाले को इधर कर दिए, इधर वाले को इधर कर दिए, तो 34x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 68 आ गया। 34 को हटाना चाह रहे हैं तो 34 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्टली काट दो ना, 34 2 जा 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको इंटरवल में लिख लो, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलो एक और चीज़ सीखते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे x प्लस का 2 ग्रेटर देन x प्लस का 1 दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया रहेगा क्या, x प्लस का 2x प्लस का 3 लेस देन x प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखना, कहोगे सर अगर हम दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना, अगर इसको इधर लाएंगे तो सर वेरिएबल कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर 1, तो सही बात है, अगर 2 क्या है, 2 बड़ा होता है 1 से, ठीक है। तो जब वेरिएबल सेम साइड है, कैंसिल करोगे कोई वेरिएबल नहीं बचे, तो कैंसिल करने के बाद देखो इनक्वालिटी क्या आ रहा है, 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि x के ऑल रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे x प्लस का 2 ग्रेटर देन x प्लस का 1 है, तो इसमें कोई भी रियल नंबर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 और इधर 3 प्लस 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो देखो हर एक रियल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ही सिंपली क्या बोलते हैं, r, ऑल रियल वैल्यू। समझ में, तो इसका आंसर क्या हो गया सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी ऑल रियल वैल्यू, इसका आंसर हो गया। इसमें देखो तो 2x कैंसिल होने के बाद 3 लेस देन 1, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि 2x प्लस 3 लेस देन 2x प्लस 1, इसमें आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर लो। चलो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें x इक्वल टू 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3
और 2 टू जब 4 प्लस 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। क्या 5 कभी भी बराबर हो सकता बड़ा हो सकता है 7 से? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो x की वैल्यू क्या होगी? नो सोल्यूशन, x की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चे? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन जो था वो क्या था? सिंगल था। अब हम आपको सिंगल एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन देते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहेगा क्या? सॉल्व, ठीक है, सॉल्व 11 माइनस का 2x लेस देन 6 माइनस का x एंड x माइनस का 6 लेस देन 3x माइनस का 7/2। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ना कि ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड मतलब साथ ही साथ जो है ना इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखो क्या करना है। पहले इसको आप कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से समझना। 11 माइनस का 2x लेस देन 6 माइनस का x एंड x माइनस का 6 लेस देन 3x माइनस का 7/2। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, इसका मतलब होता है एंड, और इसको क्या बोलोगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन बोलोगे। एक से ज़्यादा इक्वेशन रहता है तो आप इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। और इसका मतलब होता है एंड, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। दोनों में जो सोल्यूशन आएगा उसका हम कॉमन सोल्यूशन लेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पहले इसको सॉल्व कर लो, x को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस का x लेस देन 6 माइनस का 11। अब ये 2 को कैसे हटाओगे? 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो 2x माइनस का 12 माइनस का 12 लेस देन क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 7 आएगा, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का x लेस देन माइनस का 5 आ रहा है, और यहाँ पे इसको इधर लिया होगे तो 2x माइनस का 3x लेस देन क्या आ जाएगा? माइनस का 7 प्लस का 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, माइनस का x लेस देन माइनस का 5 है, और यहाँ भी क्या आ रहा है? माइनस का x लेस देन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है? माइनस को हटाना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? हम दोनों साइड क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी इनक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस का 5। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा देख लो। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, -5 और 5 आ गए, दो रियल वैल्यू है। ठीक है, पहले वाले का सोल्यूशन क्या है कि 5 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। और -5 के बराबर नहीं है, -5 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में कॉमन सोल्यूशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको चेक कर लो, 5 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट करोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एंड लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, या ये सिस्टम का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। तो जब आप 6 पुट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 6 2 जा 12, और 11 में से 12 घटाओगे तो -1। तो निगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है। ठीक है, इधर भी देख लो सेटिस्फाई करेगा, है ना। 6 माइनस एक्स, इधर हो गया कितना? x -6, है ना। तो 6 - 6 0, और इधर आ जाएगा क्या? 6 3 जा 8, 11/2 लगभग आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये भी दोनों इनक्वालिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें के सारे रियल वैल्यू इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो कुछ आपको होमवर्क है वो आपके लिए
दे रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 4x माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस का x, ठीक है। सेकेंड नंबर, 2 माइनस का 3x लेस देन 5 माइनस का 4x, x बिलोंग्स टू w, w क्या है, होल नंबर है। थर्ड, ठीक है, थर्ड बच्चे, 3 इंटू एक्स माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस का 8 हो गया, ठीक है। और फोर्थ नंबर है 3 माइनस का x ग्रेटर देन 4x माइनस का 7, यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर लो। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना, 5x माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस का 7x माइनस का 3 बाई 5 ग्रेटर देन x बाई 4, ठीक है। सिक्स नंबर, 9 माइनस का 3x बाई 8 प्लस का 3 बाई 4 लेस देन इक्वल टू 11 माइनस का 2x बाई 5, यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चे। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, सिस्टम ऑफ x प्लस का 3 लेस देन x 2x प्लस का 4 और 5x माइनस का 3 लेस देन 4x माइनस का 1, ठीक है बच्चे। तो इसको सॉल्व करके आना है, लिख लो। x माइनस का 3 लेस देन 3 माइनस का x बाई 4 और 1 प्लस का x बाई 3 ग्रेटर देन माइनस का 2 माइनस का x बाई 4, ओके। तो ये सारे होमवर्क आपको करके आने हैं बच्चे, और आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और अच्छी लगे वीडियो तो फिर आप जो है लाइक करना और बताना कि आगे अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी दिक्कत है तो बताना, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना के डालूँगा, ओके। थैंक यू।